हेलो एवरीवन, वेलकम टू बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चंस, ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चंस कराए थे फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो जो लोग वीडियो से अभी जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और जो नंबर सिस्टम का थ्योरी है इसे हम कंप्लीट करा चुके हैं। आप वीडियो पर क्लिक करना, वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6, 7, 8, तो पहले यहां से कंटिन्यू करें और उन वीडियो को कवर करें। और दूसरा नंबर, ये जो लगे कंटिन्यू कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है आज की वीडियो कल देख लेंगे, कल की देख लेंगे, परसों देख लेंगे, फिर कभी कोर्स नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, आप डेली 1 घंटे कंटिन्यूस देखें। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। देखो, व्हाट इज द सम ऑफ 20.08, 20.008, 20.088, 20.888। ठीक है, इस नंबर को कभी 20.888 नहीं पढ़ना है, गलत हो जाता है। इसको डेसिमल वाले को 20.888 पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सम निकालते हैं। सम कैसे करते हैं? आप लोग ऐसे करते होंगे, ठीक है, हम वैसे भी बताएंगे, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे भाई? 8 बन जाए लास्ट के पहले, तो आप एक काम कीजिए, इसे लाइक डेसिमल में चेंज कर लीजिए। इसमें कितने डिजिट हैं? 2। सबसे ज्यादा कितने हैं? 3 डिजिट। तो पहले इसे लाइक डेसिमल में चेंज करो। 1 2 3, 1 2 3 सबके 3 लिए। अब लास्ट वाले डिजिट से क्या करते जाओ? जोड़ते जाओ। लाइक डेसिमल क्या होता है हम डेसिमल का बताएंगे ना टॉपिक, तब आपको बताएंगे। ठीक है, तो लाइक डेसिमल का मतलब है पॉइंट के बाद जब सबसे ज्यादा कितने डिजिट है? 1 2 3, तो सारे डिजिट 3 कर दो पॉइंट के बाद में। ठीक है, फिर ऐड कर दो। ये कितना हो गया आपका? 8 8 8 2 16, 8 8 8 2 16, 8 24। ये आपका कितना हो गया? ओके, 2 कैरी। ठीक है, अब सेकंड डिजिट को ऐड करो। 8 8 8 2 16, 8 2 16, 16, 8 8 9 8 2 16, 16 16, जी 8 3 24, 8 3 24 और 2 26, 26 का 2। अब 8, अभी 8 करिए, 8 8, थर्ड को जोड़ रहे हैं, 8 8 8 और 2 10। क्लियर है यहाँ तक? 1 कैरी। अब कितना कैरी है? कैरी 20 सेकंड 20, 20 दूनी 40, 20 60, 20 चौक 80, 80 और 1 ओके है। या फिर आप ऐसे ऐड कर सकते हैं जैसे बेसिक आप स्कूलों में करते हैं ना, कैसे? 20.08 इस तरह से लिख लीजिए। 20 पॉइंट कितना है? 008, और ये कितना है? 20.0123, 20.088। ठीक है, 20.88 आप लोग इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने स्कूल में किया था ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे ऐड करेंगे भाई? पहले तो इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर लो। लाइक डेसिमल में चेंज करने के बाद थर्ड डिजिट को ऐड करते जाओ, 8 8 8 8 करने के बाद फिर जो कैरी है फिर सेकंड डिजिट को करते जाओ, फिर थर्ड डिजिट को, और इसी तरह से इस तरह से करते जाएंगे। ओके, समझ आ रहा है यहां तक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको। एग्जाम में सीधे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम बिल्कुल। ठीक है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, राउंड ऑफ 37,504 टू द नियरेस्ट 100। आपको बताया था नियरेस्ट 100 में रोमन्स नंबर में, तो वही है। अब क्या करेंगे? 1 10 100, मुझे 100 को चेंज करना है ना, या तो ये वाला 37 तो रहेगा, या तो ये 500 हुआ, या 600। क्या बताया था रोमन नंबर में? आप लोग पढ़े थे, बताएं फिर। यहाँ का नंबर क्या रखते हैं? 50, और ये 50 से क्या है? 50 या 50 से ज्यादा हो, 50 या 50 से ज्यादा हो तो एक जोड़ देते हैं। अगर 50 से कम है तो ये 5 लिख के 0 0 लगा देंगे। ये 50 से क्या है बेटा? कम। 50 से कम है तो कितना होगा इसका आंसर आपका? 37। अगर ये 50 से कम है तो क्या आप इसमें ऐड करेंगे? नो। तो कितना हो जाएगा फिर? 37। ये 50 से कम है ना, 50 से कम है तो कम वाला, और ज्यादा हो 50 या 50 से ज्यादा तो 1 ऐड कर देते हैं। बताया था आप लोगों को, क्लियर है यहां तक? अब देखो, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। इससे हमें क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है। स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे बनाएंगे भाई? स्मॉलेस्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे? स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट लिखेंगे 1, 1 के बाद कितना आएगा? 2 3 4 5,
ये तो भाई स्मॉलेस्ट में लिखा हुआ था ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना देंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, कभी बार जीरो लिखा हो तो जीरो को आगे नहीं लगाना है, कहां लगाना, 1 डिजिट के बाद। क्लियर है यहां तक? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा जो है नंबर्स है इसमें जो असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर माने क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर को बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ। तो बढ़ता हुआ कैसे, अभी आप लोग छोटे हो ना, अभी बढ़ रहे हो, छोटे हो अभी, छोटे हो, फिर धीमे धीमे क्या होता है, बढ़ते जाओगे। ठीक है, याद कैसे करेंगे, कभी कभार हम भूल जाते हैं कौन सा असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम है या डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ क्रम है। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करूं, आप लोग बेटा साथ के साथ में नोट करते जाना है, ठीक है। अब हम इससे बताते हैं असेंडिंग ऑर्डर याद कैसे रखेंगे। आप लोग अगर कभी कभी नोट ना कर पाए तो वीडियो को रोक करके और उसको नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। चलो, तो बात आती है असेंडिंग ऑर्डर। मैं अगर बात करूं असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे याद रखें कि असेंडिंग ए बी सी डी, ए से ए बी सी डी, ए बी सी डी आपके बढ़ते हुए क्रम में होती है ना। अगर ये बढ़ते हुए क्रम में तो डिसेंडिंग कौन सा हो जाएगा, घटते हुए क्रम में, इजीली याद हो गया। तो हमें क्या करना है, इसमें बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम कैसे होगा, पहले छोटा नंबर, फिर उससे नंबर, फिर भी बड़ा, ऐसे ही तो होता है। आप लोग कहते हैं सीढ़ी चढ़ना, ठीक है यहां तक। अब बेटा एक चीज बताओ, आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक होता है एलसीएम मेथड, ठीक है, और बहुत सारे मेथड होते हैं। तो आप सबसे अच्छा अगर एलसीएम मेथड से करते हैं ना, तो एलसीएम मेथड से आपको बहुत समय लगता है, और एग्जाम में इतना समय नहीं है। एक क्वेश्चन को अगर 10-10 मिनट देंगे फिर तो सारे क्वेश्चन रह जाएंगे। वहां क्या है, दिए गए समय में जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा वही तो क्वालिफाई करेगा। ऐसा थोड़ी, अगर कोई क्वेश्चन आपको लोगों को, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया जीएस में, तो आपको क्या करना है, उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब जैसे जैसे देखो, तो सबसे अच्छा मेथड है एलसीएम मेथड से करते हैं। एलसीएम मेथड स्कूल के मेथड के हिसाब से अच्छा है, लेकिन अगर मैं यहां बात करूं, यहां अगर आपको जल्दी करना है तो आपको पहले डिवाइड करना है। क्या करना है, नंबर्स को डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया आपके 1/3, 1/2, 0.25, 3 नंबर है, चलो इसे लो 1/3, 1/2, बहुत इजीली समझना आराम से। क्या करें, हम इसे डिवाइड देते हैं, और डिवाइड दोगे ये कितने बार जाएगा, यही जाएगा, डॉट डॉट और जाता रहेगा, जरूरत नहीं है। और ये कितने बार जाएगा, 2.25, और ये आपका पॉइंट में है। अब इसमें कोई है, पहले आप क्या करेंगे, अगर आप करेंगे एलसीएम मेथड से निकालेंगे, इसको चेंज करेंगे 25/100 और ये 1/4, एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे, बहुत सारा समय बर्बाद कर देंगे। फिर एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्वेश्चन एक थोड़ा ही करना है एग्जाम में, जल्दी क्वेश्चन करने। अच्छा ये बताओ, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ये आपका 0.25 है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा नंबर। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है। और इसमें कौन सा है बेटा, लाइक डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी आप मिस्टेक कर देते हो, 0.5 को समझते हो स्मॉल के 1 डिजिट है, ऐसा नहीं है, अभी डेसिमल में बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है 0.5 जो स्मॉलेस्ट है, नहीं, कोई भी नंबर तो पहले इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, लाइक डेसिमल में, ठीक है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 ही तो आ जाएगा। आप लोग समझे, ऐसा नहीं आप कहेंगे 0.5 में 1 डिजिट है, नहीं, 0 लगाते हैं, पहले लाइक डेसिमल में चेंज कर लो, सबसे अच्छा। अब तो क्लियर है, ठीक। अब ये बताओ सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये वाला। उसके बाद कौन सा आएगा, 1/2, 0.50 आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा, सॉरी सबसे छोटा, हाँ नहीं सॉरी, ये पहले सबसे छोटा कौन सा आएगा, 0.25, यही तो आएगा, ठीक। पहले कौन सा आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, 0.25। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, 1/3। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, 1/2। चेक करो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। कौन सा है, सी वाला है ना। क्लियर, एलसीएम लेंगे, बहुत सारा समय वेस्ट करेंगे, वो स्कूल के मेथड में बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन यहां डायरेक्ट करना है हम लोगों को। क्लियर है, यहां तक आप लोग नोट करते जाना साथ के साथ में, ठीक है। चलो, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, घटता हुआ क्रम। तो हमेशा आप जो भी क्वेश्चंस आए, आप लोग क्या करोगे, डिवाइड देके करोगे। इसकी कुछ ट्रिक भी होती है, ट्रिक से आप नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। कभी कभार ट्रिक में गलत हो जाते हैं, क्या हो जाता है, या तो आप लोग मेथड अपनाएं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, मेथड कौन सा अपनाएं, क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन। मेथड अपनाए, जैसे कैसे, जैसे मैंने नंबर लिया एक 2/5 लिया, एक लिया 3/6, विच नंबर इज ग्रेटेस्ट, सबसे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और दूसरा डिवाइड वाला सबसे अच्छा है कंपटीशन के लिए। क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 3, और ये कितना हो गया 2 × 6, विच नंबर, ये हो गया आपका, कौन सा नंबर बड़ा है, विच नंबर इज ग्रेटेस्ट, ये वाला बड़ा है, इसका मतलब सिंबल इसकी तरफ है। और डिवाइड से करें, डिवाइड से भी कर लो, ये कितना जाएगा 0.4, और ये कितना जाएगा, कौन सा नंबर बड़ा है 0.4 या 0.5, 0.5, ये क्लियर है। सबसे अच्छा मेथड ये वाला है, डिवाइड वाला, और जिससे क्वेश्चन हो जाए इजीली। तो ये वाला आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। क्लियर है यहां तक। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो जरूरतमंद हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं कैसे भी, है ना, उनकी मदद हो सके। और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज समझिए आप लोग, है ना, ये आपकी टेस्ट सीरीज है एक तरह से, ठीक है। अब करते हैं, ए मैन स्पेंड 3/8 ऑफ हिज टाइम स्टडीइंग साइंस, ही स्पेंड 2/5 एज मच टाइम स्टडीइंग एज इंग्लिश एज साइंस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अमर्स स्टडी वाज स्पेंड स्टडीइंग इंग्लिश, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अमर ने अपने समय का 3/8 समय विज्ञान के अध्ययन में लगाया। किसके अध्ययन में लगाया, विज्ञान के अध्ययन में कितना समय लगाया, अपने समय का, अपना समय आप कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, है ना, अपने समय का कितना भाग लगाया 3/8। सपोज दैट, समय आप कुछ भी माने, 1 भी मान सकते हो, और फ्रैक्शन में कितना मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं 1, क्योंकि आप लोग ये बताओ छोटी क्लास में पढ़ते थे ना, आपको याद होगा, सर आपको बताते थे छोटी क्लास में कि कैसे बताते थे, इस शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखते थे, शेडेड पोर्शन अपॉन टोटल, टोटल पोर्शन कितने हैं 1 2 3 4, ऐसे ही तो करते थे। मतलब अब मैंने सभी को कलर कर दिया, तो फिर कितना पोर्शन हो गया 4/4, तो हम टोटल पोर्शन फ्रैक्शन में कितना मानते हैं 1, ओके। चलो, अमर ने अपने समय का 3/8 समय विज्ञान के अध्ययन में लगाया, ठीक है। अमर ने अपने समय का 3/8 समय विज्ञान में लगाया, कोई भी समय था उनका अपने समय का, ठीक। जितना समय उसने विज्ञान के अध्ययन में लगाया, किसके अध्ययन में लगाया, विज्ञान के अध्ययन में, उसका 2/5 भाग उसने अंग्रेजी में लगाया। मतलब कहने का है, जो अंग्रेजी में जो लगाया है ना, ये बता रहा है जितना समय उसने विज्ञान के अध्ययन में लगाया, उसका 3/8 का, उसका 2/5 भाग किसमें लगाया, 2/5 भाग उसने अंग्रेजी में लगाया, ठीक है। अमर ने अंग्रेजी के अध्ययन में अपने समय का कुल कितना भाग लगाया, तो पूछा क्या है, अमर ने अंग्रेजी के अध्ययन में अपने समय का कुल कितना भाग लगाया। भाई क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है ना भाई, अमर ने कितना लगाया 3/8 भाग अपने समय का, हो सकता है 1 मान ले पूरा पार्ट, अमर ने अपने समय का 3/8 विज्ञान में लगाया, और जितना समय उसने विज्ञान के अध्ययन में लगाया उसका 2/5 अंग्रेजी में लगाया, तो इसका 2/5 लगाया। तो ये अंग्रेजी में कितना भाग लगाया, अंग्रेजी में लगाया भाग, है ना, अंग्रेजी में लगाया भाग, अंग्रेजी के समय में लगा भाग, तो अंग्रेजी में कितना समय लगा भाई, कर दो 2 4 जा 8, 3/, तो 3/20 भाग किस में लगाया है आपका, अंग्रेजी में। क्लियर है यहां तक। नोट करते जाएं आपके साथ साथ, है ना। आप लोग ये बताएं, आपको अगर क्वेश्चंस नोट करने में दिक्कत हो रही है, हम आपको इसको दे दें पीडीएफ के रूप में, बताएं आप लोग, फिर बताएंगे हम, ठीक है।
ये वाला हो गया। अब आगे देखो बेटा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। डिफरेंस क्या है, हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट को माइनस करते हैं। आप अगर आपने स्मॉलेस्ट में से ग्रेटेस्ट में से माइनस कर दिया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। और अंतर में ये होता है, हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट को माइनस करते हैं। अगर कैसे भी, जैसे आपने लेंथ निकाली, सपोज दैट, कभी कभार क्वेश्चन देखते हो तो लंबाई निकालते हैं, लंबाई आपकी किसमें आ गई, माइनस में, तो आप लंबाई को माइनस में नहीं रखेंगे, लंबाई को किसमें कर देंगे, पॉजिटिव। क्या लंबाई या समय वगैरह ये आपके नेगेटिव में आते हैं, धनात्मक आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी बात करें तो डिफरेंस के लिए क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करेंगे। आपको बताया था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 36,490 एंड द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंज द प्लेस ऑफ 6 and 9। ये क्या कहता है, कैसे नंबर प्राप्त करना है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ 6 और 9, मतलब 6 और 9 को, जो 6 और 9 संख्या है ना, 6 और 9 अंक है ना, इसको क्या करना है, द नंबर, मतलब डिफरेंस किसका निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, इस नंबर के बीच में और किसके में, एंड द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ 6 और 9, मतलब इसका और 6 और 9 के जो प्लेस हैं, इनको इंटरचेंज करने पर फिर डिफरेंस निकालना है। क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है ना। और चलो पहले इंटरचेंज कर लो, मतलब कहने का मतलब ये है हमारा, हम यहां 3, यहां क्या कर देंगे आपका 9, 3 9, और यहां कितना कर देंगे 4 6। क्लियर है। अब ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट करेंगे और इसमें से इसको माइनस कर दो, ये वाला ग्रेटेस्ट होगा ना, ये 3 6 है, दिखाई दे रहा है। अच्छा ऊपर लिखते, चलो ऊपर लिख देते 39460, 394,39460, और ये कितना हो गया आपका 3649। माइनस कर लेंगे, करके दिखाएं, 0 में से 0 गया 9, 0 और 0 हो गया 9, 9 और 1 10, 10 10 और 1 6 16 7, और यहाँ रह गया आपका 9 और 2। ओके, 0 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 9 और 1 10 हो गया 14, 6 7 8 और 1 9। ओके, क्लियर है, समझ आ गया। तो डिफरेंस के लिए किसमें से माइनस करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट, ठीक है। कभी कभार क्या होता है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, कभी कभार एग्जाम में हमने कई बार देखा है, 1 2 बार है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाल देते हैं कि जो हिंदी में कुछ भी लिखा है और इंग्लिश में कुछ लिखा है, मतलब क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है, हिंदी में कुछ दे रखी होती है, इंग्लिश में कुछ दे रखी होती है। तो आप ध्यान रखना, हमेशा इंग्लिश वाली जो लैंग्वेज होती है वो क्वेश्चंस में सही मानी जाती है ना। ठीक, तो पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस को जरूर देखें। अब देखो, रितु हैज 1/4 of a sack of rice. She divides the rice equally in 7 bags. What fraction of the full sack of rice in each bag? समझ में आ रहा है, चलो समझाते हैं, हिंदी में समझाते हैं इसको। ये कह रहा है, रितु के पास एक बोरी चावल का 1/4 भाग है। रितु के पास एक बोरी चावल का 1/4 भाग है, 1/4 भाग है ना, ठीक। वह चावल को 7 बराबर भागों में बांटती है, तो प्रत्येक बैग में चावल की पूरी बोरी का कितना भाग है। एक बात बताओ, मेरे पास सपोज दैट 10 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 10, और मुझे इसके कितने हिस्से करने हैं 5, तो कितने कितने का हिस्सा होगा 10/2, 5 का ही तो होगा, है ना। क्या बताया था, दोबारा बताओ, मेरे पास 10 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 10, और मुझे इसके कितने हिस्से करने हैं 5, तो प्रत्येक हिस्सा कितने कितने का होगा 2 का तो होगा। क्लियर है यहाँ पर, मतलब मुझे जितने 10 रुपए के जितने भाग करने हैं उसका क्या कर दो भाग, और वही आपका ईच पार्ट हो जाएगा, प्रत्येक भाग। समझ आ रहा है यहां तक। चलो अब ये बताओ, रितु के पास एक बोरी का 1/4 भाग है, मेरे पास कितना है 1/4 भाग है, और मुझे इसके कितने हिस्से करने हैं 7। अगर मुझे 7 हिस्से करने हैं तो 7 का भाग लगा दो ना, लगा दिया, ठीक।
बेटा यहाँ ध्यान रखना, 7/1 कर देंगे, क्या कर देंगे 7/1, और ये आपका कितना हुआ 1/4। ये उल्टा हो जाता है, डिवाइड का आपने पढ़ा था ना सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, डिवाइड लगा हो तो डिवाइड, जैसे हमारा लगा हुआ है 3 डिवाइड, सपोज दैट मैंने लगा 9 लगा दिया है ना, तो ये कैसे करेंगे, वैसे 3 इंटू, अगर इंटू करेंगे तो ये 1/9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/9। हम इसके नीचे किसी के नंबर, कोई भी नंबर नहीं है, अपॉन 1 कर देते हैं, क्या कर देंगे 1, और इसे क्या कर देंगे, इसे 9/1 का 1/9 उल्टा कर देते हैं, 1 का डिवाइड देते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन में कराएंगे आपको, अभी प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस में बहुत कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/7, और ये आपका कितना हो गया 1/20। क्या आप समझ रहे हैं, यहां तक नोट कीजिए, हो गया, ओके। हम आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के पर्पज से हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। आप जब एग्जाम देके आएंगे ना, फिर कहेंगे सर वही क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन थे सर। चलिए आप क्वेश्चंस और नोट कीजिए। ए स्टूडेंट्स, नोट करते जाना बेटा साथ के साथ, है ना। ब्लैक पेन, ए स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनकी आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। ए स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है बेटा पीछे से, या थोड़ा सा और कैपिटल लिखा जाए, ए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाय 65 इन स्टेट। आप लोग कहेंगे तो हम इसे डाल देंगे, है ना, वेबसाइट में अपनी बजरंग एजुकेशन एकेडमी की एक वेबसाइट है, उस पर डाल देंगे। आप बताएं पहले, इन स्टेट ऑफ मल्टीप्लाइंग by 56, by 56, by how much, by how much, by how much was his answer, was his answer greater than द करेक्ट आंसर। मैं आपको मतलब, इसका कहने का मतलब ये है, ए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 7,236 बाय 65, मतलब 7,236 को किससे मल्टीप्लाई किया 65 से। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, ये बता रहा है 7,236 को 56 की बजाय 65 से मल्टीप्लाई कर दिया धोखे से, है ना। उसने समझ लिया लिखा हुआ है 56, उसने उल्टा समझ लिया 65, और 65 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये कह रहा है बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो ये बताओ, उसने करना था 56 से गुणा और मल्टीप्लाई किससे कर दिया 65 से, तो इसका आंसर ये कह रहा है बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा है। तो एक काम कर रहे हैं ना, पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, और फिर इसका करेक्ट वाला मल्टीप्लाई कर दें। फिर क्या है भाई, ये वाला ज्यादा, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो कितना ज्यादा वो निकल के आ जाएगा ना। ओके चलिए बताएं, मल्टीप्लाई कर लो, है ना। आंसर क्या करेंगे 7,236 इंटू 56, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 7,236 इंटू, और यहां कितने कर दें 65,
है ना, कर दो। ओके, अब ऐसे ऐसे कर दो। 5 6 30, 6 0 3 6 और 10, 3 3 3 3 6 और 1 7। ओके, अब क्या करेंगे? करेक्ट आंसर कौन सा था? ये वाला। ये कह रहा है ये जो वाला जो आंसर है वो करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा है। क्या कर देंगे इसमें से? माइनस। माइनस कर देंगे। आप कैसे करेंगे? वैसे डायरेक्ट करते हैं ना, या 10 में से 6 गया 4, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ 470340, 470340। जी कितना है? 61250। 10 में से 6 गया 4, 3 में से गया 2, 3 में से गया 2, 5 7। सॉरी, यहाँ 6 आएगा, है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ, फिनिश कर दें फिर हम। मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना, इनकी हम ट्रिक भी बाद में बताएंगे आप लोगों को। चलिए, अब एक सिंपलीफाई का क्वेश्चन है ना, बोर्ड मास। काफी क्वेश्चन आते हैं यहाँ बोर्ड मास से। सिंपलीफाई 1 डिवाइड 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइड 3/4 माइनस 1/3 ब्रैकेट क्लोज। ओके, बोर्ड मास कौन सा नियम लगाएंगे? बोर्ड मास। एक ब्रैकेट है, यस, ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट चेक करेंगे। तो पहले स्मॉल वाले को सॉल्व कर दो। कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड, ये आपका हो गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइड ही रहेगा। ठीक है, चलो मैं एक बार डाइट कर दूं तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। एलसीएम में बताएंगे कैसे एलसीएम लेते हैं। प्लस आप ये समझो, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर 4 है ना, 4 1 जा 4, 4 की टेबल पढ़ो। 4 1 जा 4, 3 का डिवाइड जाएगा नहीं। 4 2 जा 8, 3 का डिवाइड जा रहा है नहीं। 4 3 जा 12, 12 में 3 का डिवाइड जा रहा है, वही स्टॉप हो जाओ। ठीक है, 4 3 4 3 जा 3 3 जा 9। ठीक है, 3 4 जा और 9 में से 4 गया भाई, ये तो 4 3 जा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 9 में से 4 गया 5। मैं एक लाइन में कर दूं 5/12। ठीक है, अच्छा ये बताओ 5/12 को मैं, ठीक चलो एक और लाइन में कर देते हैं। आपको एग्जाम में डायरेक्ट करते जाना, ठीक है, यही इरेज कर देंगे इनटू 12/5। मैं आपके हिसाब से कर दे रहा हूं जिसके आपको क्लियर समझ में आ जाए। अगर मैं डिवाइड को, ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है ना, ब्रैकेट क्लोज हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे? डिवाइड को अब इस मिडिल ब्रैकेट में बोर्ड मास लगाएंगे। ब्रैकेट में क्या इसमें ऑफ है भाई? पहले तो मैंने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, स्मॉल के बाद किसको सॉल्व करूंगा? मिडिल ब्रैकेट को। तो मिडिल ब्रैकेट में ऑफ है, नो। डिवाइड है, यस, तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे? डिवाइड को। तो डिवाइड को आप सॉल्व करोगे, इसे कितना करोगे? 12/5। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है ना? इसे कितना कर देंगे? 6 2। ठीक है, बस ये होगा 2/5।
अच्छा, अब मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद इसमें मल्टीप्लाई है, हाँ 2 बन जा, यही है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। 2/5 मल्टीप्लाई नहीं है इसमें, अब किसको करना है, ऐड, ऐड कर लो, BODMAS, बोर्ड मास है ना। तो अब एक ये इसमें क्या रहेगा, एडिशन, और एडिशन करना है। तो 2 3 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कैसे, आपको सर कैसे ले लिया इतनी जल्दी, 2 3 5, मैंने बताया था जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसकी टेबल पढ़ो, क्या पढ़ो, टेबल, इसकी बताओ, ये बताओ, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसकी पढ़ेंगे टेबल, टेबल पढ़ दी, फिर उससे 2 और 3 से जो कट जाए स्टार्टिंग से वही होगा। क्या इसमें जा रहा 2 3 से, नहीं जा रहा, क्या इसमें 2 का जा रहा 3 का नहीं, 2 का तो जा रहा 3 का नहीं यार, दोनों से जाना चाहिए, किससे जाना चाहिए, दोनों से, जो नंबर है। क्या इसमें 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्या इसमें 2 से जा रहा है, या 3 से नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें किसी से नहीं जा रहा, क्या 30 में जा रहा है, यस, तो एलसीएम कितना हो गया 30, क्लियर है ना यहाँ तक, तो एलसीएम हो गया 30, और ये कितने बार जाएगा, 2 से डिवाइड देंगे 15, और ये कितने बार जाएगा 10, और ये कितना 5 6 या 6 2 या 12, ओके यहाँ तक। ये आपको कितना हो गया, 15 और 10 25, 25 और 10 35 37 37, 37/30, वही अगर डिवाइड हो तो क्या करते हैं, इनटू, और ये आपका कितना हो गया 30/37। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, नोट कर लिया। जो भी हम आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये क्वेश्चन अपने आप लिखना चाहिए बिना देखे, है ना। बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी आप लोगों को फ्री क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, और साथ में टेस्ट सीरीज जो टॉप 100 क्वेश्चन उनको भी करा रहे हैं, है ना। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जल्दी। 3 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ two decimal the product of two decimal numbers is 12.194 if one of them if one of them is 4.69, what the other number is, what the other number is। हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर इज, ये है, मतलब ये बता रहा है, समझिए, ये बता रहा है आपका एक नंबर है और दो नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर, एक डेसिमल नंबर ये है, एक डेसिमल नंबर ये है, ठीक, इनका प्रोडक्ट कितना है 12.194। इफ वन ऑफ देम, अगर उनमें से एक 4.69 हो तो व्हाट इज द अदर नंबर, अदर नंबर को कितना मान लें x, सीधा सा क्वेश्चन है। व्हाट नंबर भी ऐड प्लस x कर देंगे ना, ऐड कर देंगे, व्हाट नंबर भी सब्ट्रैक्ट x माइनस x कर देंगे, जो भी निकालना है x, ये व्हाट नंबर भी मल्टीप्लाई बाय x, व्हाट नंबर से डिवाइडेड, किससे डिवाइड कर दें x से, और वो डिवाइड x कर देंगे, हमें निकालना है x से, क्लियर है यहां तक। अब ये बताओ x बराबर निकालना है, इनटू वाला किस में पहुंच जाता है बेटा, इनटू वाला डिवाइड में पहुंच जाता है, किस में पहुंच जाता है, डिवाइड में। तो ये आपको कितना हो गया 4.69। आप मुझे ये बताओ, मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट हटाने के बाद नीचे कितने जीरो आएंगे 3, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो आएंगे 2। भाई ये बताओ, तो 2 जीरो कट गए ना, तो नीचे कितना जीरो बचेगा,
10 बचेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके। अब आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, ट्रिक हम बाद में बताएंगे, है ना। पहले आपको बेसिक समझा दें, ठीक, तो बेसिक समझिए। पहले एक काम कीजिए, 10 को तो अलग रहने दीजिए, 10 का तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं ना। अच्छा एक चीज बताओ, चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, अगर नीचे 5 का डिवाइड देना हो तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का ऊपर 2 का नीचे, 10 हो जाएगा, है ना। कोशिश कीजिए, जैसे 25 है तो 25 में कितने कर दूं? 4 का ऊपर 4 का नीचे। अब ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, जैसे ये कोई नंबर्स है, ये 2 का मल्टीप्लाई करके सीधे 10 का डिवाइड दे देंगे आफ्टर 1 पॉइंट जो भी है। ऐसे ही होता है, जैसे डॉट 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 नंबर है ना, तो 100 का डायरेक्ट कर देंगे, डिवाइड देने की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में। चलो अब ये तो 10 वाला नहीं है, तो आप लोग क्या काम करेंगे, जो 10 वाला है इसको तो अलग रखेंगे, सीधे 10 का डिवाइड हो जाएगा ना। तो एक काम करो, इसमें कितने का डिवाइड दे दो? 469 का डिवाइड देके बताएं आपको? चलो डिवाइड देके बताते हैं। 194 416, ये कितने, देखो 440 की पढ़ लो, है ना। 40 की 12 में जाएगी? नहीं जाएगी, तो 3 में ले लो। 40 40 दूनी 80, 40 तिया, देखो 40 के 39, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 120 ज़्यादा हो गया तो 2 बार दे देंगे। कितने बार दे देंगे? 2 बार दे दो, 2 बार। 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, 2 चौक 12 और 1 13, 2 चौक 8 और 1 9। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। 19 में से 8 गया, 9 में से 8 गया 1, यहाँ आपका रह गया 11, 11 में से 3 गया आपका 8, और यहाँ आपका कितना रह गया? 11, 11 में 9 गया 9, 10 11, 2 बचा। कितना ताल लोगे? 4। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ रहा है ना? अब ये कितने बार जाएगा? 40 की पढ़ दो, 40 40 40 20 में तो जाएगा ना, 281 में 5 5 4 5 20 20 24 6 बार लगभग चला जाएगा, है ना। 6 9 जा 6 9 जा 54, ये यही आएगा 1 8, और ये आपका, तो आंसर कितना आ गया? 26। समझ आ रहा है? करके देखेंगे इसे अपने आप, ठीक है। चलो हाँ अभी बेटा, हाँ अभी तो रह गया ना ये भाई, ये आपका कितना आ गया? ये तो आपका 26 आ गया। कितना आ गया? 26 अपॉन 10 भी तो करेंगे, ये भी तो रह गया 10, और जब इसका डिवाइड लगाएंगे तो 1 पॉइंट बाद। क्लियर है? करेंगे इस क्वेश्चन को, करके देखने क्वेश्चन, तभी समझ आएंगे। आप कभी भी कुछ भी पढ़ें उसका रिवीजन बार बार करें, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। भूलते भी हैं और रिवीजन करते हैं बार बार, क्या जीएस है कोई भी सब्जेक्ट है, बार बार रिवीजन कीजिए, पढ़िए फिर बार बार रिवीजन कीजिए। अब देखो क्वेश्चन, द टेम्परेचर, आपको दिखाई दे रहा है? चलो द टेम्परेचर dropped the temperature dropped 50 degree Celsius, 50 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ बेटा, है ना, 50 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। आप लोगों में यहां से हिंदी मीडियम वाले कौन कौन है? 30 डेज। इफ द रेट ऑफ if the rate of temperature drop remains the same, how many degree, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला, हाउ मैनी डिग्री
will the temperature will the temperature will the temperature drop in the next 10 days। इस समय आपके पास एग्जाम के लिए समय ज्यादा नहीं है, इस समय स्मार्ट स्टडी कीजिए, है ना, जो एग्जाम्स में आए। अभी केवल आप वही पढ़िए जो एग्जाम्स में आना है, ठीक है। अब देखिए, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री इन द लास्ट 30 डेज। ये कह रहा है 30 दिन में, पिछले 30 दिनों में तापमान 15 सेल्सियस गिर गया। द टेम्परेचर ड्रॉप 50 डिग्री इन द लास्ट 30 डेज, मतलब अंतिम 30 दिन में टेम्परेचर कितना गिरेगा, 15 डिग्री सेल्सियस गिर गया। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स इन द सेम, ये बताया गया जो रेट होती है ना, जो तापमान गिरने की, वो क्या रहती है, यही दर रहती है, ठीक है, सेम रहती है। हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज, तो ये बता अगले 10 दिन में तापमान कितना गिर जाएगा। ओके, अब ये बताओ भाई, दर सेम रहती है तो दर निकाल दो। ये बताओ आपको 10 दिन में कितना गिरते हैं, 10 दिन में कितना टेम्परेचर गिरता है, 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है ना। 10 दिन में कितना, सॉरी हाँ, 30 डेज में कितना टेम्परेचर गिरता है, 50 डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस। तो एक दिन में कितना गिरेगा, 15/30, मतलब 1/2, 1/2 डिग्री सेल्सियस गिरेगा, 1/2 डिग्री सेल्सियस गिरेगा। तो ये कह रहा है 10 दिन में, 10 दिन का निकाल दो, 10 दिन में कितना गिरेगा, 1/2 × 10 कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस। यहां से ये क्वेश्चन बहुत आता है, एक डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है ना, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, या केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना, बहुत क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था इसमें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इससे निकालना चाहो, C/5 = F - 32/9। ये वाला आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। यहाँ से डिग्री सेल्सियस, वो फ़ारेनहाइट दे रखा था और इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। नोट हो गया, इरेज करना है। चलो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लिखने में, हो सकता है पूरा लगभग आधा बोर्ड भर जाए, लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा है तो लिखना तो पड़ेगा, है ना। लिखेंगे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप भी हमारे साथ के साथ में लिखेंगे। और चलिए देखिए, लिखने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन बहुत छोटा है। फ्रॉम ए, कई बार पूछा है एग्जाम में, फ्रॉम ए बास्केट ऑफ मैंगोज, फ्रॉम ए बास्केट ऑफ mangoes, from a basket of mangoes, when counted, when, हमारे साथ में नोट करते जाएं, when counted it toes, there were one extra, there were one extra counted in threes, counted in threes, there were two extra, comma, counted in fours, there were, क्वेश्चन लग रहा है बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा है, there were 3 extra,
देयर वर 3 एक्स्ट्रा counted in fives, counted in fives, there were 4 extra, there were 4 extra, counted in sixes, counted in sixes, there were 5 extra, but counted in sevens, there were no extra, there were no extra. क्वेश्चन ऐसे लग रहा कितना टाइम लगेगा, है ना? एट लीस्ट हाउ मैनी मैंगोज, हाउ मैनी मैंगोज, हाउ मैनी मैंगोज वर देयर, were there in the basket. चलो करते हैं, देखिए फ्रॉम ए जो लिखा हुआ है फ्रॉम ए बास्केट ऑफ मैंगोज, फ्रॉम ए बास्केट ऑफ मैंगोज व्हेन काउंटेड इन टूज देयर वर 1 एक्स्ट्रा। मतलब ये बताया गया है आपका, जैसे कोई बास्केट है, कोई टोकरी है, उसमें कुछ आम रखे हुए हैं, ठीक है। अगर हम दो दो करके गिनते हैं, जैसे कोई टोकरी है और टोकरी में रखे हुए आम, क्या रखे हुए आम, और अगर हम दो दो करके निकालते हैं तो कितना एक्स्ट्रा जाता है? 1 एक्स्ट्रा। मतलब कहने का मतलब आपका ऐसे लग रहा है ना, जैसे कोई संख्या होगी, ठीक है, अगर आप इसमें 2 का भाग लगा रहे हैं, ठीक है, और कितना एक्स्ट्रा बच रहा है? 1। भाई 2 का मैंने भाग लगाया, कितना एक्स्ट्रा है? कुछ भी होंगे, यही तो कॉन्सेप्ट है इसका। अब आगे देखो, काउंटेड इन 3, और वो कहता है 3-3 करके गिनता है। कैसे करके गिनता है? 3-3। और ये ध्यान रखना, ये वाला जो कभी नंबर है, इससे जो भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कभी भी हम भाग दे रहे हैं 2 से। और क्या, जब भी भाग देते हैं कोई भी किसी भी नंबर से, क्या रिमाइंडर इस डिविडेंड से इक्वल आ सकता है? नहीं। क्या इससे बड़ा आ सकता है? नहीं, ठीक है। जिससे भाग देते हैं वो जो शेष फल है वो हमेशा क्या होता है? इससे छोटा ही आएगा। 0 भी आ सकता है और इससे हमेशा क्या आएगा? छोटा ही आएगा। इसके इक्वल और इससे ज्यादा कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में? अगर मैंने 2-2 करके उठाए तो कितना एक्स्ट्रा? 1। और कितना करके उठा रहा हूं अब मैं? काउंटेड इन 3। मैं 3-3 करके उठा रहा हूं तो कितना एक्स्ट्रा जा रहा है? काउंटेड इन 3 देयर वर 2 एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा जा रहा है? 2 जा रहा है। ऐसे काउंटेड इन 4, अगर मैं 4-4 कर रहा हूं, कितने भी सपोज यहाँ पे मैंगोज लें, कितने हमें नहीं पता, 4-4 करके 4-4 करके करते हैं तो कितना एक्स्ट्रा जा रहा है? 3। इसका मतलब 3 एक्स्ट्रा, 3 रिमाइंडर बच रहा है। ऐसे ही मैं 5 करता हूं तो कितना एक्स्ट्रा जाता है? 4 एक्स्ट्रा जाता है। ऐसे में अगर 5 करता हूं, 6 करता हूं, लास्ट वाले लेते हैं काउंटेड इन 6। अगर मैं 6 से 6 करके करता हूं, क्या करता हूं? 6 करके, तो 5 के एक्स्ट्रा। बट काउंटेड इन 7, लेकिन 7-7 करते हैं। बट काउंटेड इन 7, लेकिन मैं 7-7 करके आम को उठाता हूं तो क्या कहता है? बट काउंटेड इन 7 देयर वर नो एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ? 6 से कर रहा था तो कितने बच रहे थे? शायद 6 से शायद 5 बच रहे थे। कंफर्म है? कंफर्म कीजिए। 5 काउंटेड इन 6 इज 5। ओके, एक ही कम दिखा रहा है। अगर वो कहता है 7 करके उठा रहा है तो कह रहा है कुछ भी शेष नहीं बच रहा। मतलब क्या कॉन्सेप्ट निकला? जितने भी ऑप्शन में चेक करूंगा, अगर मैं 7 का डिवाइड देता हूं तो कुछ भी शेषफल न बचे, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। अब इसे ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे? ऑप्शन से। आप लोगों को क्लियर है? मैंने 2 से भाग दिया तो 1 बचे, 3 से भाग दिया तो 2 बचे, 4 से 3, 5 से 4,
6 से 5 और 7 से, अगर मैं 7 से भाग दे रहा हूं तो कोई भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब मैं ऑप्शन में ये देखूंगा 7 से भाग दे रहा हूं, कौन कौन सी संख्या है वो 7 से विभाजित हो रही है। जो संख्या 7 से विभाजित हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी है। फिर थोड़ा सा एक दो और चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन से करते हैं। यहां तक क्लियर है? मतलब आप ये बताएं, 2 से विभाजित कर रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है? एक, 1 एक्स्ट्रा है ना, मतलब शेषफल बच रहा है 1 एक्स्ट्रा। यहां पे 0 रिमाइंडर, मतलब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए 7 से। कहने का मतलब यही है। अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन से बताएंगे आप। 119, बी क्या है? 110, सी क्या है? 112, डी क्या है आपका? डी क्या है आपका? डी है 126। डी क्या है आपका? 126। ठीक, एक काम करो, आप लोग क्या करेंगे, किससे डिवाइड देंगे? पहले तो ये देखें कौन सी संख्या 7 से विभाजित हो रही है। जो 7 से विभाजित हो रही है फिर चेक करेंगे 2 से, है ना। फिर नियम लगाएंगे 2 का 3 का किससे लगाते हैं। तो पहले आप ये देखिए कौन सी संख्या 7 से विभाजित हो रही है, ये तो चेक करना है। तो चेक कीजिए 7 से, देखो मैं इन सबको 7 से डिवाइड देता हूं, देखता हूं कौन सी 7 से डिवाइड हो रही है और कौन सी 7 से डिवाइड नहीं हो रही है। जो 7 से डिवाइड नहीं होगी उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 7 1 7 8 9 10 11 7 7 जब 49, ये कट रही, ये हो सकता है, हो सकता है, 100% नहीं है, हो सकता है। अब ये बताओ, ये वाला 7 1 7 8 9 10 11 4 नहीं कटेगा। ये वाला 7 से, ये भी आपका नहीं कटेगा। ओके, ये वाला 7 ये आपका कटेगा 7 1 7 8 7 8 चप्पल 7 8 56। ओके, अब आप ये बताइए, मतलब इसका आंसर, कहने का मतलब ये है या तो आंसर इसमें से होगा या आंसर आपका किसमें से होगा, इन्हीं दो में से आंसर होगा। अब ये बताओ, अब दो में से दो तो ऑप्शन हट गए। कोई भी क्वेश्चन आए पहले आप लोग क्या करेंगे, जो ऑप्शन हैं जिन्हें हटा सकते हो उन्हें पहले रिमूव करना, फिर जो बचे उनमें देखना। ठीक है, अब 50-50% है। अब आप ये बताओ 2 से भाग देंगे तो एक एक्स्ट्रा बढ़ना चाहिए। क्या मैं इसमें 126 में 2 का भाग दूंगा तो क्या शेष बचेगा? 0 बचेगा ना भाई। 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है, लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 है, तो उसमें क्या होता है, वो संख्या पूरी कट जाती है। मतलब कहने का मतलब ये संख्या 2 से क्या कर रही है, पूरी पूरी कट रही है, और 2 से कट रही है। इसका मतलब इस आम में अगर मैं 126 आम लेता हूं तो शेष कितना बच रहा है? कुछ भी नहीं, लेकिन बचना कितना चाहिए था? शेष 1। तो ये क्या हो गया हमारा पार्ट, ये वाला क्या हो गया, गलत। क्लियर है? तो पहले ऑप्शन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिमूव करें, फिर 50-50 आप कोई भी टिक कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर आंसर कौन सा हो गया हमारा? 170। ओनली वन आंसर होगा ना। समझ आ रहा है ना? क्लियर? दोबारा समझाएं? दोबारा देखिए, चलिए दोबारा कैसे करना है बेटा, एक चीज दोबारा देखो। कोई भी नंबर से पहले हमने उससे किससे डिवाइड देंगे, 7 से विभाजित दे रहे हैं, मतलब 7 7 उठाने पर कोई भी आम शेष नहीं बच रहा है। इसका मतलब मैंने 7 का भाग दिया तो पूरा पूरा कट रहा है ना, तभी तो शेषफल 0 आएगा, तभी तो कोई नहीं बचेगा। जैसे मैंने 4 आम लिए, मैंने 2 2 करके उठाए, तो कोई आम शेष बचा नहीं। तो इसका मतलब मैं 7 से भाग दूं, मैंने 7 से भाग दिया 17 बार, 7 से भाग नहीं गया, 7 से भाग नहीं गया, 7 से भाग चला गया। अब हम एक कंडीशन देखते हैं, 2 से भाग देंगे तो एक एक्स्ट्रा बढ़ चाहिए। क्या इसमें एक एक्स्ट्रा बच रहा है? नहीं, इसमें तो पूरे आम उठ गए। पूरे आम नहीं उठने चाहिए, 2 2 करके उठाएंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा भाग दे रहा हूं, पूरा पूरा भाग जा रहा है, जब पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब एक शेष नहीं बच रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसी अगर ये सपोज दैट 2 से कट जाता फिर 3 बार चेक करते। ओके, यहां तक क्वेश्चन बहुत लेंदी है और लेकिन सॉल्व करने में बहुत इजी। हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर्स का। विच ऑफ द following which of the following two digit number which of the following two digit number when added to 27 get reversed? देखिए 27 ऑप्शन से करेंगे, से बहुत जल्दी हो जाएगा। बी 24, सी 47, डी 70। ठीक है, देखिए इसमें क्या बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिजिट नंबर, मतलब दो अंकों की संख्या। अगर सपोज इधर 3 की होती तो उसे तुरंत हटा देते। ठीक है, पहले आप ऑप्शन को, जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनको रिमूव करना सीखिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिजिट नंबर, ऐसा कौन सा टू डिजिट अंक है, दो अंकों की संख्या है, व्हेन एडेड टू 27, जब उसमें हम 27 जोड़ दें, मतलब दो अंकों की इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 27 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? 27। और 27 जोड़ने पर गेट रिवर्स, उसका जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या होना चाहिए, जो हमारा ओल्ड नंबर था, जो ओरिजिनल नंबर था, उसका क्या हो जाता है? रिवर्स। क्लियर है ना? यहां तक दोबारा बता दें, विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 27, जब हम उसमें 27 जोड़ते हैं गेट रिवर्स, और उसका वो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है जोड़ने के बाद। चलो एक काम करो, इसमें 27 ऐड कर दो, क्या रिवर्स हो रहा है ओरिजिनल नंबर का? अब इसमें करो 27, 7 और 4 11, तो सीधा सा इसका हो ही नहीं रहा, ये है नो। इसे करो, ये हो गया रिवर्स, हो गया ना इसका 47 का 74 आ गया, हो गया रिवर्स। जब रिवर्स हो गया तो यही हमारा आंसर है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके चलो और देखो क्वेश्चन, ए प्राइस ऑफ ए पीस ऑफ वायर a piece of wire, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर, 7/8 मीटर लॉन्ग, broke into two pieces, one piece was 1/4 meter long, 1/4 meter long. How long is the other piece? देखिए ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग, एक टुकड़ा है ना, 7/8 मीटर लंबा। ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग, एक 7/8 मीटर लंबा क्या है? पीस, कोई टुकड़ा है। ब्रॉक इनटू टू पीसेस, उससे कितने पीस कर देते हैं? दो। 7/8 मीटर लंबा कोई टुकड़ा है कोई भी, और इसके कितने हिस्से कर देते हैं? दो हिस्से कर देते हैं। वन पीस वॉज 1/8 मीटर लॉन्ग, उनमें से एक 1/4 मीटर लंबा है। हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो दूसरे की लंबाई, अदर जो पीस है उसकी लंबाई कितनी होगी? एक बात बताओ आप, क्वेश्चन को समझना है। मतलब ये बताया इसके दो पीस की है ना, और उन दोनों की लेंथ कितनी है? 7/8 है। उनमें से एक पीस की लंबाई कितनी है?
1/4। मैं दूसरे कितनी मान लूँ x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/7 माइनस 1/4। वही एलसीएम कितना आएगा 8 बन जाए 8, 4 का डिवाइड चलेगा, 7 में से 2 गया तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 मीटर। क्लियर है यहां तक? नोट कर रहे हैं साथ के साथ में कीजिए। चलिए चलो ये अभी थोड़े से क्वेश्चंस हो रहे हैं, अभी 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं, है ना। रिप्रेजेंट represent 26 kg, represent 26 kg 5 gram using concept of decimal, है ना। ये कह रहा है दशमलव की अवधारणा का उपयोग करके 26 किलोग्राम 5 ग्राम का बताएं किसके बराबर होगा। मैं इसे ऑप्शन देता हूं, आप लोग पहले से करके दिखाएं, आप लोग पहले से करना अपने आप, फिर उसके बाद में देखना, है ना। ए बी ऑप्शन है 26.005, ये सब में किलोग्राम लगा हुआ है बेटा, केजी केडी। अब सी वाला देखो 26.5 केजी, और डी ऑप्शन है आपका 26.005। विच ऑप्शन इज करेक्ट, आपको कल भी बताया था हमने, वही क्वेश्चन जस्ट सेम की तरह। एक बात बताओ, इसका मतलब ये कह रहा है रिप्रेजेंट 26 kg 5 ग्राम यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल, तो कौन वो दशमलव का अवधारणा का प्रयोग करते हुए इसमें हमें बताना है। इसका मतलब यहां ग्राम है नहीं, इसके कहने का मतलब ये है ग्राम को किसमें चेंज किया गया है, किलोग्राम में। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अगर मुझे ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो कितने का डिवाइड देंगे, 1000 का डिवाइड देंगे। मेजरमेंट सिस्टम में इस पूरे टॉपिक को कैसे चेंज करते हैं हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी है ना। अब देखो आंसर देखिए कैसे चेंज करेंगे। 26 केजी तो है, इसको थोड़ा ही चेंज करना है। क्या आप केजी को केजी चेंज करेंगे, नो, इसे चेंज करो। जब 5 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितने का डिवाइड देंगे, 1000 का, और कुछ करने वाले डायरेक्ट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना होगा, पॉइंट कितने बार आएगा, 1 2 3, मतलब 1 2 3, तो कितना हो गया 26.005। कौन सा ऑप्शन सही है ये भी बताओ, 005 किसमें, ये वाला 26.005 की। ओके, एक क्वेश्चन और है अभी। वन number exceeds another number by 36 the sum of number is 48 then the other number then the other number ठीक है, ये बताया है। वन नंबर एक्सीड्स एनदर नंबर बाय 36, एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 36 से ज्यादा। एक आप काम कीजिए, एनदर नंबर को कितना मान लें, सपोज दैट लेट, पेपर में डायरेक्ट सॉल्व करना है ना, यहां x करेंगे फिर यहां कितना करेंगे x + 1, ऐसे करना है। अभी हम बेसिक से बता रहे हैं।
लेट अदर एनोदर नंबर, लेट एनोदर नंबर कितना मान लें एक्स, तो वन नंबर या फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, वन नंबर एक्सीड्स बढ़ता है एनोदर नंबर बाय 36। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, और लैंग्वेज बहुत सीधी आती है, जैसे लैंग्वेज है जो वर्ड्स प्रॉब्लम के जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, उसकी जो लैंग्वेज है ना, पहले लैंग्वेज देखेंगे और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही करना है, अपना उसमें दिमाग नहीं लगाना, जो लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है लेट वन नंबर एक्सीड्स एनोदर नंबर बाय 36, मतलब जो है वन नंबर मैंने मान लिया वन नंबर है ना, ये कह रहे तो ये बताओ मैंने फर्स्ट नंबर कर दिया, फर्स्ट नंबर एक्सीड्स बढ़ता है एनोदर नंबर दूसरे नंबर से कितना बढ़ता है 36, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब ये कहता है द सम ऑफ द नंबर इज 48, मतलब इन दोनों का सम कितना है 48, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही लाइन में करना है बेटा, एक लाइन में कैसे करेंगे, यहां से करना, जैसे ये मान लिया आपने x और ये आपका कितना कर दिया, ये आपने कर दिया x प्लस 36, और इन दोनों का सम हो गया कितना हो गया 48 हो गया ना। अब ये x और x 2x प्लस 36, सॉरी एक काम करते हैं एक ही लाइन में लेता है, 2x बराबर 48 माइनस 36 कितना बचा 12 बचा, तो x बराबर कितना हो गया 12। अब ये पूछ रहा है क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देन द अदर नंबर इज, अदर नंबर को पूछ रहा है, तो अदर नंबर एनोदर नंबर है ना, एनोदर नंबर कितना हो जाएगा x 12 भी रहेगा, ठीक है। अगर देन द अदर नंबर दोनों नंबर पूछता तो कितना होता भाई, ये बताओ एक नंबर सपोज दैट दोनों ही नंबर पूछता तो क्या होता, एनोदर नंबर कितना हो जाता आपका 12, और ये कितना होगा 12 प्लस 36, तो आंसर आपको कितना हो जाएगा 12,48। यहाँ पे आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। अच्छा सॉरी, ये आपका x बराबर 6 है बेटा, 6 रहेगा, कितना रहेगा x बराबर 6, 6 है, हाँ अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा 36 प्लस 6, और ये आपका हो जाएगा 42, तो आंसर कितना होगा 6,42। हम आपकी नंबर सिस्टम की इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज है, इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं वो शुरू से स्टार्टिंग से पार्ट 1 से पहले यहाँ से कंटिन्यू रखिए, और उनको पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी दे रखे हैं, बहुत सारे पार्ट डले हुए से पहले उन्हें कंप्लीट कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।